नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया आज फिर एक बार आपके सामने। कोरोना के बारे में बहुत बात इसलिए नहीं करेंगे कि केस चाहे अरबों में पहुंच जाए, लेकिन देश की सरकार ने जनता का मूड बना दिया है कि कोरोना से मत डरो, जीना है जियो, मरना है मरो, हम कोरोना के नाम पे खेल करते रहेंगे। तो इसलिए उस संख्या उंख्या का मतलब नहीं है, एक महामारी है, आप इससे बचे रहें, सरकार की बातों पे भरोसा ना करें। मैं आज बात कर रहा हूं किसान आंदोलन की। किसान भाइयों ने दिल जीत लिया। किसान भाइयों ने, हमको लगता है कि देश के तमाम तंजीमों में, तमाम हिस्से में एक नई ऊर्जा प्रभावित कर दी है। और खास करके किसान आंदोलन से मजदूर आंदोलन को सीखना चाहिए, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके डर से अपनी चोरी को छुपाते हुए गरगर गरगर कांप रही है। अभी कल एक हफ्ता हो गया किसान आंदोलन को। हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों पे डेरा डाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। पूरे देश में कुनमुनाहट हो रही है। भले किसान नहीं निकल पा रहा हो, लेकिन आज हिंदुस्तान के भीतर ये चर्चा आम हो गई है किसान आंदोलन के मार्फत कि भाई किसान जब बात करना चाह रहा है तो सरकार क्यों नहीं कर रही है। अब लोग समझ रहे हैं कि जब किसान आंदोलन सबाब पे है तो मोदी क्यों काशी भाग गए और दीप जला के वहां पर तबला बजा रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं। वो डाइवर्ट करना चाहते हैं किसान आंदोलन की तरफ से जनता का ध्यान। एक्सपेरिमेंट है मोदी जी का, आरएसएस का, लेकिन फेल, खत्म, फेल। जनता ने नहीं ध्यान दिया। मोदी जी, आप चाहे गंगा में टहलते हुए तबला बजाइए या नाचिए कूदिए, जनता पूछ रही है किसानों से बात करने क्यों नहीं जा रहे हैं, किसानों के समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। अब लगा दिए हैं नरेंद्र तोमर जी को, कृषि मंत्री को, राजनाथ सिंह को, लगा दिए हैं पीयूष गोयल को। ये लोग बेसहर पैर की बात करके किसानों को और नाराज करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं खुश हूं, इसलिए खुश हूं कि एक वाकया कल की किसानों और सरकार के बीच जो बैठक हो रही थी, तो बीच में टी ब्रेक हुआ और किसानों को चाय वो पिलाया जाए, नाश्ता वास्ता कराया जाए। किसानों ने दो टूक कहा कि भाई आपको जलेबी खाना हो, पूरी खाना हो, हलवा खाना हो तो हमारे धरने पे आइए। या आपके चाय पीने हम नहीं आए हैं, अपने सवालों पे बात करने आए हैं। मुंह छोटा हो गया। रुपए के बल पे, सत्ता के बल पे जो लोग राजनीति करते थे, समझते थे किसानों को हम मोबिलाइज कर लेंगे, चेहरा छोटा हो गया। हंसी नहीं निकली, मुस्कुराहट नहीं निकली। किसानों ने चाय का बाइकआउट कर दिया। किसान कह रहे हैं हम लड़ने आए हैं, बात करने आए हैं, बात होगी, नाश्ता करना है हमारे पास आइए। मसला ये है कि किसान डरा नहीं। किसान ये नहीं जता रहा कि भाई पीयूष गोयल जी हमको चीन लें। किसान ये नहीं डर रहा है। किसान ये नहीं सोच रहा है कि भाई हमको नरेंद्र तोमर चीन लें, कृषि मंत्री हमको चीन लें। किसान कह रहा है हमारे सवालों का हल निकालिए, सवालों का जवाब दीजिए। इसलिए जिस तरह से सरकार झुकी किसानों के पक्ष में और लगातार झुकेगी, इससे ये बात साफ होती है कि रोजगार मांगने वाले नौजवान दोस्तों, नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए परेशान नौजवान दोस्तों, रास्ता किसान दिखा रहा है। मजदूरों के हितों में कटौती हो रही है। मजदूर साथियों, रास्ता किसान दिखा रहा है। अपने लिए पैदा करेंगे, परिवार के लिए पैदा करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन जब लड़ना हो तो मोर्चा इस स्तर पे लगाना होगा। आज पूरे देश में जिस तरह से छटनी, जिस तरह से बेरोजगारी ने पैर पसार दिया है, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह की मोर्चेबंदी रास्ता है। इस तरह से सरकार को टेबल पे बैठा के बात करना रास्ता है। अपनी बात तार्किक तरीके से सरकार से मनवाने का रास्ता है, और रास्ता सड़कों से होके जाता है। इसलिए दोस्तों, सलाम है उन किसानों को जो लड़ रहे हैं, सलाम है उनको। बिल्किस बानो जैसी हमारी बुढ़िया दादी पहुंच गई हैं, पूरे देश भर के एक्टिविस्ट पहुंच रहे हैं। सभी साथियों को सलाम, सभी साथियों को आदाब, सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। अपने स्तर पे जिसको जहां से भी जितना भी संभव हो किसानों के साथ खड़े होइए। किसान लड़ रहा है, किसान जीतेगा। सरकार कुंभकर्णी है, सरकार दम में बरी है, सरकार हारेगी। नमस्कार।